आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए। एक समबाहु त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बना एक बहुभुज है, जिनमें से 2 रेखाखंड तीसरे रेखाखंड के बराबर है तथा इसका प्रत्येक कोण यहाँ पर यह कोण है, प्रत्येक कोण 60 अंश का है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर बोला है कि इस परिभाषा में उन पदों को परिभाषित कीजिए जिसे आप आवश्यक समझते हैं। क्या इनमें कोई अपरिभाषित पद है? क्या आप इसका औचित्य दे सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती है? यहाँ पर ये क्या है? कोण है। अब यहाँ पर दोस्तों यदि हम देखें, सबसे पहले बोला गया इस परिभाषा में उन पदों को परिभाषित कीजिए जिन्हें आप आवश्यक समझते हैं। तो एक एक करके हम इसे हल करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले पद हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज, इसे हम लिख लेते हैं त्रिभुज। इसे हमें परिभाषित करना है। इसके आगे हम देख सकते हैं रेखाखंड, रेखाखंड इसे हमें यहाँ पर देखना, और यहाँ पे इसके आगे यदि हम देखें बहुभुज, इसे परिभाषित करना होगा बहुभुज। इसके आगे यदि हम देखें रेखाखंड पुनः आ गया। उसके बाद दिया गया है कोण, कोण को भी हमें क्या करना होगा? परिभाषित करना होगा। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास कुल इतने ही पद हैं जिन्हें हमें परिभाषित करना होगा यहाँ। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करें यदि हम त्रिभुज की, तो त्रिभुज के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि 3 रेखाखंडों से निर्मित, 3 रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति, यह हमारी त्रिभुज कहलाता है। रेखाखंड की बात करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं रेखाखंड के लिए रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसका 2 अंत बिंदु होते हैं, जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। बहुभुज की बात करें तो हम कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति हमारा बहुभुज कहलाएगा। और यहाँ पे बात करें यदि कोण की, तो 2 किरणों से निर्मित आकृति जिसका शीर्ष एक हो, शीर्ष एक ही हो। अब ये हमारे पास कुछ परिभाषाएं हो गई जो हमने यहाँ पे लिखी है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है हमें। आगे बोला है कि इनमें कोई अपरिभाषित पद है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सभी पद अपरिभाषित है, लेकिन रेखाखंड के में यदि हम रेखा को देखें तो यह जो पद है हमारा, यह हमारा एक अपरिभाषित पद कहलाता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। क्या औचित्य दे सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो? यहाँ क्या दिया है? इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि
प्रत्येक कोण 60 अंश का है, इसलिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं। सभी कोण बराबर है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब यदि हम भुजाओं की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया था कि यहाँ कहा गया था कि जिनमें से दो रेखाखंड जो है तीसरे रेखाखंड के बराबर हैं, ऐसा हमें कहा गया था। तो यूक्लिड के अभिग्रह से देखें तो हम जैसा कि जानते हैं, चूंकि दो रेखाखंड तीसरे रेखाखंड के बराबर है, तीसरे रेखाखंड के बराबर है तथा यूक्लिड के अभिग्रहित से जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि वे वस्तु या वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं, दिया गया दो रेखाखंड तीसरे रेखाखंड के बराबर है। तो यहाँ से जो अभिग्रहित कैर है उसके अनुसार हमारे पास यह जो दो रेखाखंड है वह आपस में भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ से कह पाएंगे, चूंकि दो रेखाखंड एक दूसरे के बराबर है तथा तीसरे के भी बराबर है, इसलिए यहाँ पे जैसे कि हमें बोला गया था कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि हम बात करें त्रिभुज की, तो तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज होती है, अर्थात जो रेखाखंड है वो उसके क्या है, भुजाएं हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।